बच्चों तो आप सबके लिए, जो अब तक न खौला वो खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना है वो बेकार जवानी है। चलिए, तो आज गणतंत्र दिवस के अवसर पे आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आज 76वां गणतंत्र दिवस है। आपको पता है इस दिन हमारे संविधान, देश के जो संविधान है वो लागू हुआ था। लगभग इसको लिखने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लग गए थे। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं नए चैप्टर पे, इवोल्यूशंस पे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अपना एग्जाम बड़ा ही नजदीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक शायरी और हो जाए। न जियो धर्म के नाम पर, न जियो जाति के नाम पर, न जियो धर्म के नाम पर, न जियो जाति के नाम पर, जीना है तो जियो इंसानियत के नाम पे, यही धर्म है, जियो वतन के नाम पर। चलिए तो पढ़ते हैं बच्चे। आइए यहां देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इवोल्यूशंस। और यहां पे आप देख रहे हैं इवोल्यूशंस में सबसे पहले इवोल्यूशंस का मतलब होता है विकास, यानी कि किस तरह से जीवन का विकास हुआ है, इस धरती का विकास हुआ है, इस सभी के विषय में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्टिव के माध्यम से हम आपको सारा चीज बता देंगे। जितने दिए हुए हैं ना, सबके सब एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आप ध्यान रख सकते हैं। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फ्रॉम ऑन अर्थ, इसी को हम कहते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ध्यान रख सकते हैं आप, यानी कि जो अर्थ पे जो चीज चल रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहेंगे। स्टेलर डिस्टेंस आर मेजर्ड इन, है ना, लाइट ईयर। आपको पता है जैसे में कि तारे से जो लाइट आते हैं, चंद्रमा से जो लाइट आता है, उसको हम लोग किस में काउंट करते हैं, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। हिंदी में क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष। आपको पता ही होगा, है ना, प्रकाश वर्ष। ध्यान रखिएगा। द यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड, है ना, यूनिवर्स कितना है, बहुत ही पुराना है। यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड, तो आप ध्यान रख सकते हैं यूनिवर्स कैसा होता है, वेरी ओल्ड, है ना। लगभग 20 मिलियन ईयर्स एगो, कितना मिलियंस याद रख सकते हैं आप, 20, यानी कि 20 मिलियंस का मतलब जानते हैं ना, 10⁹9। अब समझ सकते हैं, यानी कि करोड़ों हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, काउंट अगर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, है ना, यहाँ 8 नहीं। अब देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। देख रहे हैं ना, 1 अरब। यहाँ पे देखिए लगभग 20 अरब ईयर्स वर्ष पुराना हो गया। आप सोच सकते हैं। विच थ्योरी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स ऑफ यूनिवर्स को, यानी कि कौन एक्सप्लेन करता है, तो आप ध्यान रख सकते हैं बिग बैंग थ्योरी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि बिग बैंग थ्योरी क्या है। सबसे पहले ना, अपना ये जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड, ये एकदम धूलमय कण था। उस समय बहुत ज्यादा धूल सब थे। तो एक समय ऐसा हुआ होगा ना, इस बिग बैंग थ्योरी के द्वारा बताया जाता है कि वो सारा एक जगह पे इकट्ठित हो गया, और इकट्ठित होकर वहां पे जो बीच वाला एरिया था ना, वहां पे सबसे ज्यादा हीटेड हो गया। अब पता है कि कोई बड़ा मास आपस में आके मिलता है, तो जो और एक ही जगह पे, कहने का मतलब कि आपस में मिलने लगता है, तो वो हीटेड हो जाता है। तो वहीं पे क्या हुआ, वो जो बड़ा एरिया था, छोटा सा था ना, उसमें क्या हुआ, किसी न किसी आंतरिक रूप से विस्फोट हुआ, जिसके कारण ना सबके अलग अलग टुकड़े हो गए, जिसमें से कुछ सन बन गया। जो बड़ा वाला हिस्सा था वो सन बन गया, जो सबसे ज्यादा गर्म वाला हिस्सा था वो सन बन गया। उसके बाद अलग अलग प्लेनेट बन गए। आपको पता है कि लगभग 8 प्लेनेट है अपना जो मिल्की वे, जो ब्रह्मांड है, मिल्की वे जो ये है, गैलेक्सी है अपना, उसमें 8 प्लेनेट है। तो आप, जिसमें से अपना एक पृथ्वी भी अपना एक बोला, है ना। तो आप याद रख सकते हैं, बिग बैंग थ्योरी के द्वारा ही बताया गया था। इन द सोलर सिस्टम्स ऑफ द मिल्की वे, देखिए अपना जो सोलर सिस्टम है कैसा है, मिल्की। मिल्की का मतलब क्या होता है, दूध कलर का होता है, दूधिया कलर का, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, मिल्की वे, है ना, गैलेक्सी। आपको पता है अपने ब्रह्मांड में, अपने मिल्की वे जैसा ना लगभग करोड़ों गैलेक्सी है। अपना ब्रह्मांड कोई छोटा मोटा चीज नहीं है, बहुत बड़ा चीज है। आप सोच के देखो ना, अपना पृथ्वी जब इतना बड़ा है, और जो बृहस्पति है जिसको जुपिटर कहते हैं, ये पृथ्वी से 6 गुना ज्यादा बड़ा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो, सिर्फ इसी गैलेक्सी का एक छोटा सा ग्रह इतना बड़ा हो सकता है, तो ये ब्रह्मांड का क्या होगा, आप समझ सकते हैं। इनफाइनाइट होगा ये, इसका कोई और अंत ही नहीं है, कितना बड़ा है ये, अपने आप में एक बहुत बड़ा सिस्टम है। चलिए आइए हम बात करते हैं। द सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड अबाउट, है ना, लगभग 4.5 बिलियन ईयर बैक। अगर आप 4.5 बिलियन ईयर्स बैक जाएंगे तो इस चीजों को आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे, इफ द लाइफ्स come out from the decaying and the rotating matters like storm motes
एंड दिस वाज द थ्योरी ऑफ, है ना, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। बहुत पहले के समय में जब लोग उतने ज्यादा नहीं समझ रहे थे तो उन्होंने क्या कहा कि इस धरती पे जीव ना मड से तैयार हुआ होगा, पानी से, बारिश से तैयार हुआ होगा, यानी कि डिकेइंग मैटर से तैयार हुआ होगा। यानी कि कहा करते थे कि निर्जीव से। बहुत सारा ऐसा थ्योरी में भी बताया गया कि लोगों ने पूछा कि बताइए चूहा कैसे फसल को खा जा रहा था, तो बोला कि चूहा कैसे हुआ। तो कुछ कहानी के माध्यम से यह भी पता चलता है कि उनको कुछ पादरी लोग थे तो उन्होंने क्या कहा कि जो किसान लोग काम करके ना अपना कपड़ा खोलकर जो हल जोतते थे ना, उस समय क्या करते थे, आरी वगैरह होता तो उस पर डाल दिया करते थे, तो उससे ना पैदा हो जाता है चूहा। तो ये देखिए कितना गलत बात है भाई, नॉन लिविंग से कहीं कोई जीवित चीज पैदा लेगा क्या? तो ऐसा भी बताया गया। जब पूछा गया कि मछली कैसे आया कीचड़ वाली चीजें में, कहा कि देखिए ये सब कीचड़ से पैदा लिया है, जो कि अभी के समय ये बात कितना हम लोग इसको सुनकर एकदम हंसने लगेंगे, है ना, इस तरह यानी कि मजाक टाइप से बातें हो गई, है ना, कि इस तरह से चीजें भी पहले के समय में बता दिया करता, क्योंकि उस समय लोगों को ये सब चीजों के विषय में उतना जानकारी ही नहीं था। चलिए अब यहां देखिए, द साइंटिस्ट who by the carefully experimentations demonstrated that life comes only from, है ना, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, है ना। किसने ये बात बोला था? लुईस पास्चर। उन्होंने कहा था कि अपने जो किसी भी जीव का जो निर्माण है वो पहले यहाँ पे इस धरती पे उपस्थित जीवों से ही पैदा हुआ है ना। चलिए, ओपेरेंस ऑफ द रशिया एंड हेल्डेंस ऑफ द इंग्लैंड proposed that the first form of life could have the comes from the pre-existing organic molecules, RNA, proteins, and the formations of life was proceed, है ना, chemical evolution। ये जितने भी नाम आप देख रहे हैं ये सब के सब जो फॉर्मेशन किया गया है किसके आधार पे किया गया है? केमिकल इवोल्यूशंस के नाम पे। तो आप ये चीज ध्यान रख सकते हैं। इन 1953 एस ए मिलर्स एंड अमेरिकन साइंटिस्ट, कहाँ के साइंटिस्ट थे? एस ए मिलर अमेरिकन साइंटिस्ट थे। created the electric discharge in the closed flux containing which gases 800 डिग्री सेल्सियस। आपको पता होना चाहिए कि एस एन मिलर ने 1953 में लगभग एक प्रकार का जार लिया था जिसमें दो इलेक्ट्रोड को डाला था, जो वहां पे 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्रिएट किया गया था, जिसमें से अलग अलग प्रकार का, जब शॉर्ट सर्किट किया गया ना तो स्पार्किंग किया गया, तो उसमें से अलग अलग प्रकार के गैस यूज हुए आए, CH4, H2O, NH3 एंड वाटर वेपर। ये सारे चीज सब क्या हुए थे? निकले थे। तो आप ध्यान रख सकते हैं। सबका रेशियो भी आपको याद रखना पड़ेगा। कहा जाता है 1:2:1 का, अमोनिया का 2 हो गया, बाकी 1:1 था, तो आप याद रख सकते हैं। द फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रिफर टू द अल्टीमेटली एंड ओनली टू, है ना, रिप्रोडक्टिव फिटनेस, है ना। इस चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव फिटनेस। डार्विन साहब ने किस पे बात किया था? रिप्रोडक्टिव फिटनेस पे बात किया था। तो चलिए बच्चे, आप लोग एकदम मेहनत करके जी जान लगा के पढ़िए। समझ रहे बात हो कि नहीं? क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग पूरे जी जान लगा रहे हैं। अब एग्जाम का बहुत नजदीक टाइम हो गया है, तो आप एकदम जी जान लगाइए। चलिए, धन्यवाद।